अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किस देख रहे हैं दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पीएसएल के ऑक्शन को लेकर अपडेट आ रही है। भाई कौन एग्री है, कौन जो है वो नहीं एग्री है, क्या स्टोरी है, जरा इसके और बात करेंगे। क्योंकि एक तरफ जो है लोग कह रहे हैं कि ऑक्शन होना चाहिए, एक तरफ जो फ्रेंचाइज के लोग हैं वो कह रहे हैं ड्राफ्ट होना चाहिए। कौन कह रहा है ऑक्शन हो, कौन कह रहा है ड्राफ्ट हो, ये क्या स्टोरी है? फॉर्मेट बिल्कुल वो आपको बताएंगे। न्यू फॉर्मेट है भाई, क्या कौन किस कितने कितने मैच खेलेगा, क्या स्टोरी है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे। जिसके बाद जो आ रही है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप स्क्वाड की जो डिस्कशंस है वो फाइनल स्टेज में दाखिल हो चुकी है। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, सिलेक्टर्स का क्या मानना है और बाकी तमाम लोगों का क्या मानना है, इसके और बात करेंगे। बात करेंगे इंडिया के हवाले से कि उन्होंने पाकिस्तानी निजात जो 4 खिलाड़ी हैं उनके वीजे दाऊद सब रिफ्यूज कर दिए, जिनका ताल्लुक जो यूएसए टीम से है और बाकी भी टीमों के अंदर जितने पाकिस्तानी खिलाड़ी सबको खतरात लायक हो गए। मतलब ये कर क्या रहे हैं? बांग्लादेश का इनके साथ मसला, पाकिस्तानी निजात खिलाड़ियों का इनके साथ मसला, पाकिस्तान का इनके साथ मसला, इशू क्या है, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से है, जो भी मैं बात ही कर रहा था कि बांग्लादेश कोई फाइनल डिसीजन के ऊपर आ पा रहा है या नहीं आ रहा। आज कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है आईसीसी और बांग्लादेश के दरमियान, उससे क्या रिजल्ट अखज हुआ या क्या निकला उस पर गुफ्तगू करेंगे। और अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे, जहां पर अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज आपस में जो है भिड़ने जा रहे हैं और वेस्ट इंडीज ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है, वो क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। और शादाब खान ने अब बिग बैश लीग को टाटा बाय बाय कह दिया है, ये डिसीजन उनकी तरफ से क्यों देखने को मिला है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है, पीएसएल के हवाले से अपडेट आ रही है और खबरें ये आ रही है कि जो 3 फ्रेंचाइजेज हैं वो ये चाहती हैं कि जो पीएसएल है इसका ऑक्शन हो और बाकी की जो 2 फ्रेंचाइजेज हैं उसमें से एक खामोश है और एक ये चाहती है कि ड्राफ्टिंग ही हो। तो दाऊद साहब वो कौन सी फ्रेंचाइजेज हैं जो ये चाह रही हैं कि इसको ऑक्शन में कन्वर्ट किया जाए और वो कौन सी फ्रेंचाइजेज हैं जो ये नहीं चाहती कि इसका ऑक्शन हो? देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उनकी तरफ से और उनके जो ऑनर है नकवी साहब, आपको पता है हस्बैंड वाइफ दोनों ऑनरशिप को चलाते हैं, वो लगातार जो है वो ऑक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन आज तो उन्होंने सोशल मीडिया में डाला हुआ था कि गुड न्यूज है हमारे पास, और वो ए से गुड न्यूज है। इस्लामाबाद के सोशल मीडिया अकाउंट्स में चल रहा था कि ए से गुड न्यूज है और पीएसएल के हवाले से तो यानी कि ऑब्वियसली वो ऑक्शन ही की बात कर रहे थे कि ऑक्शन की तरफ हम लेकर जाएंगे। अब देखिए, जो सबसे बड़ा इस टाइम जो हमारे पास अपडेट है, जो जराये बता रहे हैं कि ऑक्शन के लिए रुकावट है, वो ऑब्वियसली लाहौर कलंदर है और दूसरे नंबर पे पेशावर ज़ल्मी है। ये 2 ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो कि नहीं चाहती कि ऑक्शन की तरफ आप जाया जाए। कराची किंग सपोर्ट कर रही है ऑक्शन को, आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड खुल्लम खुल्ला मीडिया में आके, सोशल मीडिया में आके इंटरव्यूज में ऑक्शन को सपोर्ट करिए और बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से ऑक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। कोयटा वाले वैसे भी थोड़ा सा, अगर आप देखो नदीम उमर साहब, उनको ये रहता है कि यार हमने बहुत सस्ते में टीम ले लिया तो जैसे मुश्तरका चलेगा वो हो जाएगा, वैसे वो ऑक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। एक रीजन ये भी है इसकी, जो ऑक्शन की जो फ्रेंचाइजीज इसको सपोर्ट करें उनका ये कहना है कि यार जो मर्जी के प्लेयर्स होते हैं ना वो हम पिक नहीं कर पाते हैं। मतलब हमारी जो बारी चल रही होती है, बारी आ गई और किस्मत में बारी में हुआ तो ठीक है हम पिक कर लेंगे, अदरवाइज हम पिक नहीं कर पाते हैं। ऑक्शन में ये होता है कि दाऊद साहब ने बोली लगाई फखर जमान की 1 करोड़ रुपए की, मुझे फखर जमान चाहिए, मैं कहूंगा 1.5 करोड़ पे, इनको दोबारा फखर जमान चाहिए, ये कहेंगे जी 2.25 करोड़ पे, मुझे फिर फखर जमान चाहिए, मैं कहूंगा जी 2 करोड़ पे। तो ऑक्शन ही सुबह फ्रेंचाइजीज कह रही है कि यार ताकि हमारे जो नाम है, जो प्लेयर्स है जो हम लेना चाहें वो हम ले सके। और एक दूसरी तरफ एक तबका ये भी है, वो ये भी कहता है कि यार अगर इसको आप ऑक्शन से मतलब ये ड्राफ्टिंग से ऑक्शन पर लेकर जाएंगे तो फिर इसमें ये होगा कि कोई फ्रेंचाइज जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे वो अपनी टीम को बहुत ज्यादा मजबूत बना लेगी, मतलब मेन प्लेयर वो पिक कर लेगी, और कोई टीम बड़ी कमजोर हो जाएगी, जो कॉम्पिटिटिव लेवल है वो इसमें जो है। ये क्या लॉजिक है? पैसे कैसे ज्यादा? ये तो इलॉजिकल है, पैसे कैसे ज्यादा होंगे? सबके पास बराबर के पैसे होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि कोई अपने जो बिजनेस है पूरे वो उठा के ले आएगा, ये लो जी मैं रजिस्ट्रियां ले आया, ये लो मैं ले, ऐसा नहीं होता भाई। एक आपके पास पर्स होता है, जैसे आईपीएल में देखो 100 करोड़ का पर्स है, 120 करोड़ का पर्स है। अब आपका उतना पर्स नहीं होगा, लेकिन आपको भी फॉर एग्जांपल 20 करोड़ का आपका पर्स होगा। हर टीम को जितनी 8 फ्रेंचाइजीज बैठेंगी उनको 20-20 करोड़ का या वट एवर 30 करोड़ पे आप एग्री होती हो। पीकेआर में चलो मान लिया 30 करोड़ में 30 करोड़ का आपको पर्स दे दिया जाएगा। अब उसमें आपकी ये प्लानिंग है और स्ट्रेटेजी है। अब पर्स में तो ये फिल्म है ना कि पर्स में आप किस चीज के ऊपर जाकर जो है वो आप मुतमईन होते हैं कि आप कहते हैं कि हमारा 50 करोड़ का पर्स होगा। नहीं ना, ये 30 करोड़ का फॉर एग्जांपल आपने सबको दे दिया ना, एक पर्स होता है। ये सारे मिलकर किस चीज पर ऊपर एग्री करते हैं? चलो वो एट द फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला होगा, वो खाली लेंगे, ये इनका फैसला नहीं होगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला होगा। अब आप मुझे देखिए ना, अब आपने लेट सपोज के 30 करोड़ आपने रख दिए,
अब एक टीम अगर कहती है कि मैंने शाहीन शाह अफरीदी पे मैंने 7 करोड़ मुझे चाहिए शाहीन, मैं उस पर 7 करोड़ लगा दूंगा, तो ठीक है, फिर आप बाकी फिर जो प्लेयर होंगे उनके ऊपर फिर आप कम लोगे, लगा देंगे ना, फिर आप कम लोग। ऐसा ही होता है ना आईपीएल में, कुछ प्लेयर इतने महंगे में बिक जाते हैं, स्टार के वो इतने महंगे बिक गए। आईपीएल से तो कंपैरिजन भी नहीं हो सकता ना, उसका पर्स भी अरब अरब रुपए का होता है। तो ठीक है, आप जितने में है उतने में ही देखो इसमें, लेकिन सबसे जो बेहतरी होगी ना, मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली फ्रेंचाइज मना क्यों कर रही है और दूसरी इस पर एग्री क्यों हो रही है। इसके सबसे बड़ा जो रीजन है, जो एग्री हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक तो फायदा अली साहब ये होगा कि आपके पास बड़े नाम भी आएंगे। अब ग्लेन मैक्सवेल है ना, हैरी ब्रूक है, शायद वो ये ड्राफ्ट रूफ में वो नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर ना आपका इतना ही बजट होता है कि एक प्लेयर को आप वो पी के आ रहे हैं वही 3-4 करोड़ ही देते हो, सिलेक्ट कर देते हो और उसमें उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। ड्राफ्ट के अंदर कि प्लेयर्स की अगर प्राइस 3 करोड़ है वो 30 से ऊपर नहीं जाएगी, 3 से ऊपर नहीं जाएगा। ऑक्शन में ये नहीं होता, ऑक्शन में प्लेयर की मुझे लग सकती है वो जा सकती है। मैक्सवेल है ना, अब मैं भी अगर कोई फ्रेंचाइज चाहती है कि नहीं भी मैक्सवेल को मैं 10 करोड़ भी दूंगी, वो फ्रेंचाइज कहती है, तो भाई फिर आप मैक्सवेल 10 करोड़ में तो आ जाएगा ना। हैरी ब्रूक को कहेंगे हम 12 करोड़ देंगे, जाओ हैरी ब्रूक को, क्यों नहीं आएगा हैरी ब्रूक, आएगा ना फिर। लेकिन ड्राफ्ट में नहीं आएगा। ड्राफ्ट में अब क्या होता है, ड्राफ्ट का थका हुआ सीन क्या है कि ये जो जिसकी बारियां पहले आ गई वो तो अच्छे शायद प्लेयर, वही जो गुजारे वाले प्लेयर जो भी ड्राफ्ट में आपके लिस्टेड होंगे उनमें ले लेंगे, और एंड में जिसकी बारी आएगी 8वीं फ्रेंचाइज की 7वीं की, उसके पास लिस्ट में रखा होगा राजा पक्सा, प्लैटिनम में वो राजा पक्सा ले रहा होगा, या फिर वो आपका कॉलिन मुनरो ले रहा होगा। मतलब बात यह है कि जो एंड की जिसकी बारियां होती हैं, ठीक है किस्मत की बात है, लेकिन जिसकी एंड वाली बारी है कि उसके साथ तो ज्यादती हो गई ना। और एक और रीजन है, ये जो फ्रेंचाइजीज मुखालफत कर रही हैं, इनको पता है कि अभी हमारे पास 3-3 4-4 अच्छे खिलाड़ी हैं। लाइक लाहौर कलंदर की बात करो, एक तो वो ये सोच रख रहे हैं कि शाहीन भी हमारे पास है, रऊफ भी हमारे पास है, फखर भी हमारे पास है, ऑक्शन होगा तो जाहिर है अगर हमने प्लेयर रिलीज कर दिए तो बाद में शायद हमारे पास इनको आरटीएम का ऑप्शन नहीं होगा और शायद ये इनको कोई और महंगे दामों खरीद के ले जाएगा, तो अभी हमारे पास ही रहेंगे। प्लस पेशावर ज़ल्मी और ये दोनों फ्रेंचाइजीज पहले भी नहीं मान रही थी कि ऑक्शन की तरफ जाया जाए, लेकिन याद रखें अब आपने अगर टीम्स 8 कर दी है ना, बढ़ा दी है, और अगर आप चाहते हो कि पीएसएल ग्रो करे तो वो ऑक्शन ही है। ये प्लैटिनम कैटेगरियां और ये जो ड्राफ्ट रूट वाला सिस्टम है, ये एक इंतहाई स्टार्टिंग वाला होता है और ये थका हुआ मॉडल है। जब पैसे बहुत कम होते हैं तब ये मॉडल चलता है। अगर अब जो दो नई फ्रेंचाइजीज आई हैं वो भी जोर डाल रही हैं कि आप ऑक्शन में जाइए, क्योंकि उनके पास पैसा भी है, वो चाहते हैं कि पर्स भी आप बड़ा कीजिए, 30 क्यों 50 करोड़ कीजिए, लाइए फिर बड़े नाम पे आप फिर आप आपके जो स्टार्स प्लेयर हैं वो भी आप लेंगे। देखो आप अभी हंस रहे हैं, लेकिन वो जो ऑनर थे फवाद सरवर जिन्होंने हैदराबाद की टीम खरीदी है, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा कि मैं तो ये कह रहा हूं कि इतनी जल्दी कैसे ऑक्शन खत्म हो गया। यही तो बोल रहा हूं कि पर्स बढ़ सकता है ना, आप बढ़ाएं पर्स को, फिर लंबा रखेगा। मैं वही तो बता रहा हूं कि वो तो कहते हैं बढ़ाओ। दूसरे सियालकोट के जो ऑनर्स हैं, जो कामिल हैं और हमजा मजीद है, वो कहते हैं कि भाई हम तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के ऊपर पैसा लगाने को तैयार हैं और हम कन्विंस करेंगे ऑस्ट्रेलियाई बड़े बड़े के वो आए और पैसों को हम खुला लगाएंगे। तो इसीलिए तो ऑक्शन अब लाहौर कलंदर कहती है जी कि ड्राफ्ट हो, वो पेशावर वाले कह रहे हैं भी कहती है जी ड्राफ्ट हो, ताकि लिमिटेड वो 20 करोड़ में 15 करोड़ में बना दे टीम अपनी, मतलब कोई इसकी हाइप ना बने, कोई वो चीज ना निकले। तो मुझे लगता है वही रेलू, वो उनका सोच यही है ज़ल्मी वालों की और वो लाहौर कलंदर वालों की कि वही गिने चुने प्लेयर आ जाएंगे। मुझे एक और चीज लगती है कि अगर आप जो है वो ऑक्शन की तरफ, अब आपके पास ना वो आपने जो 2 फ्रेंचाइज बेच दिए ना, इसकी वजह से अब आपकी जो फ्रेंचाइज मालकान है ना, उनके भी एकदम तोते उड़ गए यार, इतनी महंगी महंगी फ्रेंचाइज बिक गई। तो आप एक पॉलिसी ले आए और उस पॉलिसी के अंदर आप ये रखें कि भाई जो ऑक्शन को एग्री करता है ठीक है, नहीं करता बेशक अपनी फ्रेंचाइज छोड़ जाए, हमारे पास खरीदने, क्योंकि देखो इन्होंने तो 170 तो ऐसे ही लग रहे हैं। नहीं मेरी बात सुने ना, इन्होंने तो जो फ्रेंचाइजीज के भी रिन्यूअल के बाद भी इनके 50-60 करोड़ में इनको टीम पड़ी हुई है और ये कह रहे हैं बस 20 करोड़ में अपने ड्राफ्ट करके वो थके हुए चोरी करें। वो कॉलिन मुनरो आ जाएगा और कोई रिटायर्ड प्लेयर होगा, डेविड वेली आ जाएगा, उसको प्लैटिनम में डाल देंगे और बस उनको ही एक एक पिक कर लेंगे। बाकी लोकल तो हमारे पास हैं ही, बड़े बड़े नाम है, जैसे वो लाहौर वाले कहते हैं शाहीन भी है, रऊफ भी है, फखर भी है, ज़ल्मी वाले कहते हैं बाबर भी है, साइम भी, हमारे पास बड़े बड़े स्टार हमारे पास हैं। बाकी फॉरेन प्लेयर बाहर में गए, ये फॉरेन प्लेयर्स पे वो रखते ही, ये कहते हैं फॉरेन प्लेयर को छोड़ो। लेकिन याद रखेंगे लोकल तो आपके खेल ही खेल रहे हैं। लीग आपकी तब भी बनती है जब आपके बड़े बड़े स्टार्स भी वैल्यू ऐड करते हैं। अब भी अगर आप ऑक्शन में जाओगे तो आप जैसे मैक्सवेल इस बार आईपीएल में नहीं गया, वो आ जाएगा, लेकिन ये 3-4 करोड़ जो आपका ड्राफ्ट होता है इसमें वो नहीं आएगा। ऑक्शन में आपके पास ऑप्शन रहता है। इवन मैं चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्ट जो साइनिंग है वो भी आप लाइए, बेशक 2 प्लेयर्स अलाउ करें कि डायरेक्ट साइनिंग की, यकीन करें अली साहब मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आपने ये डायरेक्ट साइनिंग वाला भी अलाउ किया ना, ये हैदराबाद वाले फवाद सरवर साहब और जो सियालकोट वाले हैं 2 जो ओनर हैं कामिल साहब और ये हमजा मजीद, ये आपको 2 ऐसे नाम दोनों अपनी टीम में लेकर आएंगे ना
कि ये बाकी जो फ्रेंचाइजीज है ना, इनके कानों से धुएं और आंखों से ना इनको खुद शर्मिंदगी महसूस होगी कि हमने 8 साल, ये 10 साल हमने पीएसएल में किया क्या। हम एक बड़ा नाम लेकर नहीं आए, और ये देखो ये आए हैं, ये आप देखो कि ये आईपीएल के बड़े बड़े स्टार उड़ा कर ले आएंगे। इतना इनके पास पैसा भी है और दम भी है, और करने की वो करंट भी है, वो भूख भी है कि हम कुछ करेंगे। बकिया जो आपकी फ्रेंचाइज है, बस ये कहती है चिंदी चोरी करो ना, इन्होंने पैसे लगाए, बस जो फुदू खाता लगा हुआ 10 साल से वो लगा रहे। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास आ रही है, वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से आ रही है कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है अब वो फाइनल डिस्कशंस में जो है चला गया, और कुछ जैसे हमने आपको कल बताया था कि स्क्वाड के नाम जो है फाइनलाइज हो गए। अब अंदर से कुछ खबरें आ रही है कि कुछ लोग जो है वो एग्री नहीं भी है, कुछ लोग एग्री भी है। क्या स्टोरी है दाऊद साहब, क्या उस्मान तारिक के नाम को लेकर तकरार शुरू हो गई है, क्या कहानी क्या है? देखिए, मैंने कल भी एक बात कही थी कि एक ना, कल हम क्योंकि काफी गुस्सा भी थे स्क्वाड को लेकर कि उस्मान तारिक को जब स्क्वाड से बाहर कर दिया गया और अब्दुल समद को भी नहीं रखा गया, उस्मान खान को आप 15 में रख रहे हो, आधा दर्जन फास्ट बॉलर रख रहे हो, जो नाम हमने स्क्वाड के पढ़े जो आपने भिजवाए हुए आईसीसी को, वो बहुत ही दुख हुआ है कि यार ये आपने क्या, श्रीलंका में आप खेल रहे हो आधा दर्जन फास्ट बॉलर के साथ। मुझे आप बताओ ना, क्या नसीम भी प्लेइंग 11 में खेलेगा, सलमान मिर्जा भी खेलेगा, हारिस रऊफ भी खेलेगा, शाहीन भी खेलेगा? सबको पता है कि आपकी पहली 2 चॉइस शाहीन और रऊफ है। मतलब ठीक है, आप कहोगे रऊफ अच्छा नहीं है, फारेगा जो भी है, पर आपकी सोच तो टीम मैनेजमेंट की यही है ना कि पहला शाहीन, दूसरा रऊफ, बहुत हो गया तो तीसरा आप कोई नसीम को रख लोगे, तो फिर नसीम भी, सलमान मिर्जा भी, फहीम भी। मतलब यार इतने फास्ट बॉलर आप कैसे खिलाओगे श्रीलंकन कंडीशन में? मतलब आधा फहीम भी, आधा दर्जन ही फास्ट बॉलर है। तो अच्छी बात, मैं आपसे कल ये कह रहा था कि पाकिस्तान मैच हारा हुआ है, आखिरी मैच, ये आपको बुरी लगेगी बात, लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात है कि जिसकी वजह से स्क्वाड की अनाउंसमेंट में डिले हुआ है। वरना जो पहले हमें बताया गया था वो यही था कि जैसे ही आपका 11 तारीख को मैच खत्म होगा, अगले दिन ही हम जो है वो स्क्वाड अनाउंस कर देंगे। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि फैसला किया गया कि नहीं भाई, एक मीटिंग और होगी, मीटिंग और होगी, और मीटिंग ऐसी होगी कि आपके जो आज पहुंचे हुए हैं, बल्कि आपके जो कप्तान हैं, जो कोच हैं, कल ही पहुंच गए थे ऑलरेडी श्रीलंका, दम्बुला में एक प्रोग्राम था, वो जो प्लांटेशन का, दरख्त लगाने का, उसमें आपके कप्तान सलमान अली आगा ने भी शिरकत की थी। तो खैर आपकी अब टीम यहां पर पहुंच चुकी है और मीटिंग है एक, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब उसमें कहा जा रहा है कि एक स्लॉट के ऊपर अभी भी जो 15वीं स्लॉट है उसके ऊपर डिबेट की जाएगी। ये एक बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा प्रेशर भी बना है, थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया, एकदम हाइप बनी है। तो कहा गया है कि एक जो स्लॉट है उस पर हम हतमी फैसला लेंगे। आई होप के उस्मान तारिक के नाम पर, स्क्वाड में यार उस्मान तारिक के नाम पर इत्तेफाक किया जाए, क्योंकि कहा गया है कि जो कोच माइक हैसन है, कप्तान सलमान अली आगा हैं, आकिब जावेद हैं, और जो आपके अंपायर हैं लीम डार वगैरह, और जो बकिया सिलेक्शन कमेटी है असद शफीक वगैरह, ये सब मिलकर हतमी फैसला लेंगे और फिर इसका अनाउंस किया जाएगा। 15वें स्लॉट का कहा जा रहा है कि अभी भी फैसला किया जाएगा कि आया फास्ट बॉलर ही रखा जाए, या फिर उस्मान खान को कुछ छेड़खानी कर दी जाए, या फिर उस्मान तारिक को रखा जाए। तो इस पर कहा जा रहा है कि आज भी कहा गया कि बातचीत हुई है और 1-2 दिन और मजीद बात की जाएगी, और फिर जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का स्क्वाड होगा वो वही अनाउंस किया जाएगा जो आपका वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा, और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का होगा वो बिल्कुल सेम होगा। इस बात पर भी आज एग्री कर लिया गया है कि वही हम स्क्वाड अनाउंस करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है, फिर आपको बता दें कि जो 15वीं स्लॉट है उस पर अभी भी कहा जा रहा है कि वो हतमी फैसला नहीं किया गया, हम डिबेट करेंगे, क्योंकि हमने 15 बेशक नाम आईसीसी को भेजे हुए हैं, लेकिन हमारे पास अथॉरिटी है कि हम खुद से तब्दील कर सकते हैं नाम। तो बस हम दुआ यही करेंगे कि उस्मान तारिक को आप डालें, अदरवाइज इन्होंने ना डाला तो मैं बोलूंगा ये एक इंतहाई पैथेटिक डिसीजन होगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है, इंडिया के हवाले से अपडेट आ रही है, और अपडेट भाईजान जो है वो ये आ रही है कि वीजा जो है वो इंडिया ने पाकिस्तानी निजात जो खिलाड़ी है, 4 खिलाड़ी जिनका ताल्लुक जो है वो यूएसए से है, आपको याद ही होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ भी जो वो आपको इन एक्शन जो है दिखे थे, तो भाईजान इनका वीजा जो है वो इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया है। क्या नाम है जी, ये कौन से खिलाड़ी है? देखिए, अली खान भी थे, आज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी भी डाली हुई थी कि मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया, और साथ KFC वो खा रहे थे। देखिए, ये बड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि इसलिए कि आज जो ये टीम्स हैं, बहुत सारी टीम्स हैं, ये इटली भी हो गया, आपका यूएसए भी हो गया, ये यूएई भी हो गया, ये ओमान भी हो गया, और बाकी भी इवन इंग्लैंड में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। एक्चुअली अब वीजा अप्लाई करने का सिलसिला जो वो शुरू हो गया, तो यूएसए ने आज जब वीजे अप्लाई किए, मतलब कल किए होंगे, शायद परसों किए होंगे, लेकिन आज उनके पास जितना स्क्वाड के वीजे थे वो आ गए, जिसका अप्रूवल था वो आ गया, इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। और जो अली खान साहब थे, जो एक यूएसए की टीम के पेसर स्पीड स्टार है, उनका नाम भी स्क्वाड में शामिल था, और उनका वीजा रिजेक्ट करके भेज दिया गया, जिसके बाद उन्होंने काफी मायूसी का इजहार करते हुए इस अपनी सोशल मीडिया के अकाउंट्स में भी डाला। लेकिन अब आप देखो, इससे पहले हमने आपको पहले भी बताया था, ये तो अब ऑफिशियल हो गया, लेकिन इससे पहले आपको पहले भी बताया था
कि जो बाकी 5 टीम्स हैं जिनके पास पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, उन्होंने आपस में भी बात की और आईसीसी को भी बोला। लेकिन आईसीसी इस टाइम अपने और चक्करों में पड़ा हुआ है। आईसीसी को भी समझ नहीं आ रहा, बांग्लादेश वाले भी मामले में बात करेंगे, क्योंकि आईसीसी अभी वो मामला अपना सुलझाने के लिए तैयार है। लेकिन दाऊद साहब, आईसीसी की बात ये नहीं है, ये क्या बात हुई? आप इतना बड़ा जो है T20 वर्ल्ड कप करवा रहे हैं और उसके अंदर आप जो है वो यूएसए, पाकिस्तान भी नहीं, यूएसए के नेशनल है ये खिलाड़ी, उनको आप जो है वो वीजा नहीं दिलवा पा रहे हैं कि यार इंडिया का वीजा जो है उनके लिए मसला बना हुआ है। दूसरी फ्रेंचाइजीज हैं, यूएई की बात कर लें, वहां पर पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी हैं। ओमान की बात कर लें, वहां पर पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी हैं। आप इटली की बात कर लें, वहां पर पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी हैं और आप उनको वीजा नहीं दिला पा रहे, तो किस चीज का मतलब ये फिर इवेंट क्या रह गया? अगर आप देखो, अगर ये खुदा ना खास्ता यूएसए के जो खिलाड़ी हैं, जो कि अभी रिपोर्ट्स यही है कि शायद वीजा इनको ना मिल सके, और अगर इनको वीजा नहीं मिलता तो यूएसए ने पिछले 10 साल तो सुपर 8 खेला था, फिर वो सुपर 8 कैसे खेलेगा? मतलब ये इंतहाई पुअर 5 टीम्स हैं, पैथेटिक किस्म का डिसीजन जो है वो अच्छा, है कि आप अगर इंटरनेशनल खिलाड़ी को ये कहकर वीजा रिजेक्ट कर रहे हो कि तेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो मतलब फिर इस मुल्क को इवेंट देने का फिर क्या बात होगी? अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो इंडियन मीडिया है, इंडिया के जो न्यूज चैनल्स हैं, या चलें आप कह लें कि स्पोर्ट्स न्यूज चैनल्स हैं, वो रोजाना एक प्रोग्राम करते हैं, मतलब सारे टोटल इंडिया के जितने बड़े बड़े न्यूज ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो रोज एक प्रोग्राम करते हैं और उनका जो टॉपिक होता है डेली बेस पे वो बांग्लादेश होता है, क्योंकि वो चल भी वहां पे वही मेन रहा है। और वो टॉपिक ये है कि जी बांग्लादेश को आना पड़ेगा, फिर वो कहते हैं अगर बांग्लादेश ना आया तो क्या होगा, फिर वो कहते हैं बांग्लादेश तो आके रहेगा, ये होगा वो का, मतलब ना वो इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। ये कहते थे अच्छा, पाकिस्तान को भी रगड़ देंगे, ठीक है, अभी चले वो बाद में बात करते हैं ना। मतलब वो रोज बांग्लादेश को डिस्कस करते हैं कि बांग्लादेश आएगा, इंडिया बांग्लादेश को आना पड़ेगा, नहीं आएगा। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि ये वाला वो मुद्दा क्यों नहीं उठाते कि भाई आप बांग्लादेश को तो छोड़ो ना, वो तो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे। जो आ रहे हैं 5 टीमें रिजेक्ट कर रहे हो, जो 5-6 टीमें आ रही हैं, उनके आपने प्रीमियम 3-3 4-4 प्लेयरों को निकाल दिया, आप करो वीजा नहीं देंगे। और यार एक और दाऊद साहब इशू, मैंने कभी पाकिस्तान में ये चीज नहीं सुनी ऑन द सीरियस नोट कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन का इंडिया से किसी ने ट्रैवल करना हो पाकिस्तान और उसके वीजे को पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स पर्सन को रिजेक्ट कर दिया। हाँ, अब आपके सामने एग्जांपल देता हूं। इस सऊदी आए थे पाकिस्तान, न्यूजीलैंड के, वो इंडियन बेस्ड है, स्मूथ आते हैं। किशफ महराज आते हैं, स्मूथ आते हैं। साउथ अफ्रीका के हैं, इंडियन बेस्ड है, उनकी फैमिली का सारा बैकग्राउंड इंडिया का है, स्मूथ आते हैं। रचिन रविंद्रा स्मूथ आते हैं, बल्कि सबसे पहले पाकिस्तान आए, उनको कोई जानता भी नहीं था, वो यहाँ पर ऐसा बॉलर आए थे और ऐसा बैट्समैन बन गए। यार जब इतना बड़ा इवेंट आप जो है वो एक मुल्क को दे दिया, वो इवेंट वो होस्ट कर रहे हैं, फिर उनके मैंने देखा काफी बड़ी अजीब बात कर रहे थे, आईसीसी से कभी भी बीसीसीआई को नाराज करना आईसीसी नहीं चाहेगा। यार मतलब आईसीसी भी खैर ये कहने की बात है, भाईजान वीजा तो दिलाओ। बीसीसीआई की जो मट्टी पुलीत पिछले टाइमों में हुई है, अभी वो आप देख लो, एशिया कप जीते हुए थे, एक बार उन्होंने कहा ट्रॉफी नहीं लेते, बाद में उसके बाद ट्रॉफी नहीं ले सके। हम सुपर पावर है, ट्रॉफी हम ऐसे ले जाएंगे जैसे हक होगा, जीत के भी ट्रॉफी नहीं लेते। सारे आईसीसी इवेंट्स अगर पाकिस्तान अभी फाइनल में चला जाए, क्रिकेट के अगर पाकिस्तान हम चाहेंगे ना तो पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे और पाकिस्तान को अपन इधर बुलाएगा, अपन इधर खिलाएगा। चलो ये सब बातें आप छोड़ दें, आप मेरा सिर्फ इतना मामला है कि अगर इतना बड़ा इंडिया में ट्रेंड बना हुआ है बांग्लादेश के मामले को, ठीक है होना भी चाहिए, लेकिन आप इस पर क्यों नहीं बात करते कि यार ये जो 5 टीमें हैं, एक टीम पर आप रो रहे हो कि वो आ नहीं रही, और जो 5 से 6 टीमें आ रही हैं उनके प्लेयर को आप वीजा नहीं दे रहे। अभी तो आप छोड़ो, अभी तो सिकंदर रजा का भी इशू बनेगा, बनना है, वो तो कैप्टन है, उसकी तो आप बात ही नहीं कर रहे। आप 5 टीमों में जो बताया उनमें वो नहीं है, जिम्बाब्वे का कैप्टन है वो 6ठी टीम, वो तो पास में तो सब जाते रहे हैं। बात अभी वो नहीं है, बात अब की है, पास में तो खेलते रहे हैं, तो जिम्बाब्वे का क्या बनेगा? फिर उसके बाद बकिया बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं, इंग्लैंड के पास पाकिस्तानी मौजूद है। डिसीजन है जी। इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है बांग्लादेश के हवाले से आ रही है कि बांग्लादेश के साथ जो आईसीसी है उनकी आज जो है वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, यानी कि वीडियो कॉल के ऊपर जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो एक तरफ था और जो आईसीसी है वो एक तरफ था। तो आईसीसी ने ये पूरी कोशिश की और बांग्लादेश को मनाने की पूरी कोशिश की कि यार आप जो है वो किसी भी तरीके से इंडिया जो है ट्रैवल कर जाए, आप ये मामला छोड़ दीजिए, हमें आपका कोई सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो इंडिया में नहीं लग रहा है। ये रिपोर्ट्स भी थी, रिपोर्ट्स के अंदर भी ये खबरें आ रही थी, लेकिन बांग्लादेश ने फिर एक बार जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। बांग्लादेश ने कहा जी आईसीसी को कि हम आपके साथ हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार है, बट रिसेंटली हम इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, हमारे मैचेस को जो है शिफ्ट कर दिए जाए। तो फिर जब एंड हुआ इस मीटिंग का, तो इसमें इस चीज के ऊपर जो है वो दोनों पार्टीज जो है वो एग्री हुई कि मजीद डिस्कशन जो है इसके ऊपर जो कंटिन्यू की जाएगी। दाऊद साहब 13 तारीख हो चुकी है, 7 तारीख से T20 वर्ल्ड कप का आगाज है, बांग्लादेश का मुद्दा फंस चुका है और अब मुझे लगता है कि जो कोई भी इवेंट आता है, इवेंट आने से पहले हम टीमों की स्ट्रेंथ डिस्कस करें, ये डिस्कस करें, हमें ये डिस्कस करना पड़ता है कि कौन कहां जाएगा, कौन कहां नहीं जाएगा। देखिए आज की जो मीटिंग थी वो एट द एंड बेसूद साबित हुई। एंड में आईसीसी ने भी फिर यही बोला बांग्लादेश को कि चलें
हम बीसीसीआई से मुशावरत करने के बाद इसका कोई हल निकालते हैं। इस मीटिंग में काफी कुछ प्रपोजल उनको दिए गए। उनको कहा गया कि आपको तमिलनाडु में खिला दिया जाएगा, आपको वहां से बाहर नहीं निकाला जाएगा, केरला में खेलने, वहां पर इस तरह के सेंटीमेंट्स नहीं है, कोलकाता ईडन गार्डन में सारे मैच खेल लीजिए। अगर बांग्लादेश का एक ही सवाल, एक ही उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्ड था, जो उनके चेयरमैन साहब थे और जो बांग्लादेश की तरफ से वहां पर बैठे हुए थे मीटिंग में, उनका एक ही था कि आप सब बात ठीक कर रहे हो कि तमिल चले जाओ, कोलकाता वो ईडन गार्डन चले जाओ, कोलकाता वहां जाके खेल लो, लेकिन ये सारे इंडिया में। हम ये कह रहे हैं कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, बाकी आपने हमें जहां खिलाना है आप खिला लो। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने कल की थी तो उस पर किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी, हमें खबरें मिली हैं कि पाकिस्तान भी कह रहा है कि होस्ट करने को तैयार है, तो हमें पाकिस्तान भी जाकर खेलने को भी कोई मसला नहीं है। यार पाकिस्तान ने भी ऐसी बात की थी, पाकिस्तान कैसे होस्ट करेगा, ऑलरेडी श्रीलंका को होस्ट है, अगर मिलना होगा तो वहां मिल जाएगा। लेकिन अली साहब, ये बड़ी सीरियस कंसर्न है कि आज जो मीटिंग थी वो आईसीसी खामोश हो गया और एंड में आईसीसी ने कहा कि चलो मैं बीसीसीआई से बात करके फिर आपको बताता हूं कि क्या हल निकलता है। लेकिन फिलहाल इस मामले का कोई हल नहीं निकला है। और अली साहब, जो बांग्लादेश की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं और जो बांग्लादेश एक रिस्पॉन्ड दिखा रहा है और जिस तरह से वो स्ट्रेट होकर खड़े हो गए हैं, आज भी जिस तरह से मीटिंग में हुए थे, पहले भी उन्होंने आईसीसी के साथ एक उनकी मीटिंग हुई थी, भाई साहब लग नहीं रहा कि बांग्लादेश झुकेगा, लग नहीं रहा कि बांग्लादेश झुकेगा। बांग्लादेश का ऐसा मुझे लग रहा है जिस तरह से बांग्लादेश एक स्टैंस भी अपना जो है बना रहा है ना, कि उन्होंने एक नया कहानी निकाल दी कि हमें इलेक्शन का भी कहा गया है कि इलेक्शन होंगे। अच्छा, एक बात का जवाब दे। तमाम चीजों के चलते मुझे दाऊद साहब एक और फीलिंग भी आ रही है, बांग्लादेश माइट भी पुल आउट कर दे इस वक्त। नहीं, मैं वो आपसे मैं बात करने जा रहा हूं। आप वो आगे चले गए। आप मुझे एक सवाल का बड़ा आसान सा जवाब दे। देखिए, ये तब पुल आउट बांग्लादेश कर दे और आपको कर दे भी देना चाहिए अगर आप बोलो कि को होस्ट ना हो श्रीलंका, ठीक है। अब डीट हो गया ना आईसीसी। नहीं, अच्छा, एक और अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन आप एक पॉइंट और भी समझे ना, आप ये पॉइंट हमेशा नजरअंदाज कर जाते हैं कि जो आईसीसी के इस वक्त हेड है वो कौन है? जयशंकर। एक मुल्क ऑलरेडी उनके मुल्क नहीं जाके खेल रहा, तो उन्होंने ही फैसला किया था ना पाकिस्तान का। एक मुल्क ऑलरेडी नहीं उनके मुल्क जाके खेल रहा, वो चाहेंगे कि दूसरा भी आउट चला जाए। अच्छा, मुझे आप बताओ, अब पॉलिटिकली रीजन है, वो चाहे ना चाहे, वो ना भी तो बांग्लादेश खेले ना वर्ल्ड कप के लिए, या उनके लिए जयशाह की जीत होगी, ये ज्यादा बुरी हार होगी। लेकिन वो चाहेंगे क्या? अच्छा, अब आप मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं आपसे कह रहा हूं कि इनका ग्रुप में है कौन बांग्लादेश के? बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज है, इंग्लैंड है, नेपाल है और इटली है। अब आप बात समझिए, गेट मनी से तो पैसा इन मैचेस में इकट्ठा होना नहीं होता। एक मतलब अच्छा मैच होगा तो वो किसका होगा? ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छा हो गया, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का एक मैच है। इंडिया में तो वैसे भी इनके फैन ट्रैवल भी नहीं करेंगे। हाँ, अब मेरी बात सुनिए ना, अब आपने मैच कौन सा शिफ्ट करवाना है? आपने एक बांग्लादेश और इटली का मैच शिफ्ट करना है, जो आप श्रीलंका में कैंडी में करा रहे हो, कोलंबो में करा लो। क्या उस मैच की गेट मनी होगी? कहीं भी होगा वो मैच, कहीं भी करवा लो मैच। जो आपका मतलब, अगर आप बांग्लादेश में नहीं करवाते, इंडिया में भी ना उसकी गेट मनी होनी है, ना उसकी श्रीलंका में होनी है। एक आप बांग्लादेश नेपाल, वो आप इंडिया में भी खेल लो या आप वो खेल लो श्रीलंका में, उसकी भी कोई गेट मनी नहीं है, वो नहीं अवाम जाएगी। एक है आपका, सिर्फ एक आपका मैच अच्छा, दो चलो आपके अच्छे मैच हैं, एक बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज का और एक है बांग्लादेश और इंग्लैंड का। ये दो मैच है खाली आपके, और वो भी आप अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट देखो तो कलकत्ता में आपने इसलिए रखा था कि चलो कलकत्ता का लोकल फैन है बंगाली, वो मैच देखने के लिए चला जाएगा, लेकिन उसकी भी कोई बहुत हाइप वाली या बहुत ज्यादा गेट मनी नहीं है, बहुत मुनासिब सी गेट मनी है। वो दो मैच है खाली, मसला है इंग्लैंड वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड और सॉरी ये बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश और इंग्लैंड, ये दोनों मैच अगर आप चाहो तो श्रीलंका में शिफ्ट भी कर दो, तो मुझे नहीं लगता कि ना कोई इंडिया को कोई फर्क पड़ जाएगा या कोई श्रीलंका को बहुत फायदा हो जाएगा। अगर वो मैच वहां पे हो जाएगा, श्रीलंका के बड़े कोई वारे न्यारे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन तो वैसे भी और ब्रॉडकास्टर को तो 0/0 फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो टीवी की से कमाएगा। वो तो श्रीलंका में वैसे भी उनके ब्रॉडकास्टर के कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज हुई हुई है, पूरी ब्रॉडकास्टिंग की टीम ने पाकिस्तान के तो बैठना ही है, फाइनल तक बैठना है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो चांस रहेगा ना, तो अगर नहीं पता तो वो तो फाइनल तक वेट करेंगे। पूरी की पूरी आईसीसी की और स्टार स्पोर्ट्स की ब्रॉडकास्टिंग की टीम कोलंबो में वर्ल्ड कप के फाइनल तक वेट करेगी कि कभी भी हमें करवाना पड़ जाएगा, तो वो तो बात है ही नहीं। तो अगर ये बांग्लादेश के मैच वहां शिफ्ट भी कर दिए जाएं, मुझे नहीं लगता, सॉरी टू से, कि 1% भी कोई बहुत बड़ा ये हवा है जिसपे आप ये कह दो कि बांग्लादेश तुम ना हो। हमने बस बांग्लादेश और वो वेस्ट इंडीज का मैच और बांग्लादेश और इंग्लैंड का मैच हमारे लिए इतना बड़ा हो गया कि इंडिया में ही वो होगा। सिर्फ बात इगोस्टिक की बात है, लेकिन मुझे लगता है अली साहब कि अगर बांग्लादेश खड़ा रहा, ये 3 से 4 दिन ज्यादा पुरानी आगे बात नहीं, अगर 20 तारीख तक ये खड़े रहे, ये मैचेस मुझे लगता है श्रीलंका जाएंगे। लेट्स सी जी, मुझे नहीं लगता ये मैचेस जो ऑन द सीरियस नोट जो है श्रीलंका, अगर बांग्लादेश खड़ा रहा, मतलब बांग्लादेश पुल आउट नहीं करेगा। ये फील आता है कि या तो बांग्लादेश जो है वो इस इवेंट से बाहर होगा,
या बांग्लादेश को जो अपने मैचेस इंडिया में खेलने पड़ेंगे? क्योंकि मैं ऑन द सीरियस नोट जो मैं समझता हूं वो ये समझता हूं कि जे शाह किसी भी एक टीम वो ऑलरेडी उनसे बाहर चली गई है, दूसरी टीम को वो नहीं जाने देंगे। मुझे लगता है, आखिरी बता दूं, मुझे लगता है कि दो ही सूरत होंगी, या तो बांग्लादेश श्रीलंका में खेलेगा या बांग्लादेश इंडिया जाएगा। बांग्लादेश पुल आउट नहीं होगा, आईसीसी वो नहीं करने देगा। अच्छा खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के हवाले से। तो दाऊद साहब, जो वेस्ट इंडीज है उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट अपना जो है वो स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया। कब ये मैचेस होने जा रहे हैं? वर्ल्ड कप की तैयारी के चक्कर है, क्या सीन है ये? देखिए बिल्कुल, वेस्ट इंडीज ने अपना जो स्क्वाड है वो भी अनाउंस कर दिया है, प्लस जो अपना शेड्यूल है वो भी सीरीज का आ गया। अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज की 3 T20 होंगे। ये एक अफगानिस्तान के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत टाइम से कुछ सीरीज नहीं रखवा पा रहा था, तो वो भी बड़े दुखी थे। तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि फाइनली अफगानिस्तान को भी 3 T20 मिल रहे हैं। और साथ डेरिन सैमी ने भी कहा कि हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है कि हमें तैयारी का मौका मिल रहा है, अफगानिस्तान से खेलेंगे स्पिन कंडीशंस में। सीरीज की बात की जाए तो 19 जनवरी से सीरीज का आगाज होगा। पहला T20 19 जनवरी दुबई में, दूसरा T20 21 जनवरी दुबई में, तीसरा T20 22 जनवरी को दुबई में खेला जाएगा। जबकि वेस्ट इंडीज ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, लेकिन काफी मेजर खिलाड़ी वो रेस्ट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो साउथ अफ्रीका की सीरीज में वापस आएंगे और वो 4 T20 खेले जाएंगे इन साउथ अफ्रीका, और उस सीरीज में वो अपना वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो भी उससे पहले वो अनाउंस करेंगे, और वही उनका स्क्वाड साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जाके साउथ अफ्रीका में सीरीज भी खेलेगा, और वही उनका वर्ल्ड कप का भी स्क्वाड होगा। अभी वर्ल्ड कप का वो स्क्वाड अनाउंस नहीं कर रहे, मेजर खिलाड़ियों को रेस्ट करवा दिया गया। ब्रेंडन किंग कप्तानी करेंगे, अथेंजे हैं, कार्टे हैं, जोन्स चार्लस हैं, फॉर्ड हैं, जस्टिन ग्रीव्स हैं, आमिर हैं, शमार जोसेफ हैं, इवन लुइस हैं, मोती हैं, पेरेरा हैं, क्विंटन सैमसन हैं, जेडन सील्स हैं, इसी तरह से जो है वो शमार हैं और शिमरन हिटमायर हैं। ये इनका स्क्वाड है। अच्छा अली साहब, चलें आप आगे चलें फिर। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है शादाब खान के हवाले से। तो शादाब खान ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो ऑस्ट्रेलिया जो है मजीद ट्रैवल नहीं करेंगे। खबर यह है कि जो इनकी फ्रेंचाइज है उनका मजीद एक मैच जो है बाकी है, और वो इस बार जो है वो नेक्स्ट क्वालिफाई करने से जो है वो नाकाम रहे हैं, और वो जो है इस टूर्नामेंट से ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। तो आखिरी अपना रस्मी मैच वो खेलेंगे, जिसकी वजह से शादाब खान ने भी कहा कि मैं फजूल में जो है वो श्रीलंका से अब फिर ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करूं और फिर ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान ट्रैवल करूं। लिहाजा उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज को जो है गुड विशेष करके सारा कुछ कर करा के अपना खाता साफ करा के अपना चेक शेक लेके उन्होंने कहा ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, मैं पाकिस्तान जा रहा हूं और मैं अब जो है पाकिस्तान में ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो करूंगा। आगे ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है और फिर आपका T20 वर्ल्ड कप है, और शादाब के पास मौका भी ये अच्छा मिल गया उनको कि उनको अब दोबारा जो है जाहिर बात है ऑस्ट्रेलिया के आगे ही एक्सपोज होना पड़ेगा। तो जितनी क्रिकेट वो नहीं खेलेंगे उतना इनके लिए बेहतर ही होगा कि उनकी लास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। नहीं, अच्छा ही हुआ है शादाब के हक के लिए कि अवामी बिग बैश जाते, वहां पर इंजरी का भी खतरा था, कुट भी पड़ सकती थी, बॉलिंग में भी प्रेशर आता है। जैसे बाबर है, रिजवान है, प्रेशराइज हुए हुए हैं, बाबर भी शदीद प्रेशराइज हुए हुए हैं, रिजवान के ऊपर भी खुला क्रिटिसाइज भी हो रहा है, खुद भी रिजवान आए हैं, अपने आप को कवर अप भी कर रहे हैं, बात भी बहुत ज्यादा हो रही है, ट्रेंड भी चल रहे हैं, नेगेटिव ट्रेंड चल रहे हैं। वहां बाबर का भी स्ट्राइक रेट पे बात हो रही है, रिजवान की भी स्ट्राइक रेट पे बात हो रही है। बेहतर था बीपीएल ही खेल लेते, कम से कम अपने आप को तैयारी तो करते, अपने आप को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखने की उम्मीद तो रहती। वहां जाके तो आपने वैसे अपनी उम्मीदें ही खत्म कर दी, श्रीलंका वाली सीरीज खेलते बेहतर रहता। लेकिन अली साहब, एट द एंड शादाब खान अब नहीं जाएंगे और वो पाकिस्तान में रहेंगे और ऑस्ट्रेलियाई सीरीज के लिए दस्तयाब रहेंगे। अच्छा, अब हम वो एक पीएसएल का जो न्यू फॉर्मेट था वो हम बताना भूल गए थे, वो बता देना, आप बता दें। हाँ, क्योंकि ना इस पर बड़े सवाल भी आ रहे हैं। ये समद है, इन्होंने इंस्टाग्राम पे भी सवाल भेजा था, तो इन्होंने कहा भी, क्लियरिफिकेशन मांगी। इन्होंने कहा देखें, आप जो कह रहे होते हैं कि अगर सुपर 8 शुरू होगा तो फिर आप ये जरा बताएं कि फिर जो पहला राउंड होगा उसको तो कोई टीम खातिर में नहीं लाएगी, क्योंकि सबको पता होगा सारी टीमें क्वालिफाई करेंगी, तो फिर ये पहले राउंड का क्या मकसद हुआ। तो इनका बड़ा वैलिड सवाल है, लेकिन हमने कहा कि इसका, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आप लोग बाकी भी पूछ रहे हैं, तो हमने कहा कि फिर इसका जवाब दे देते हैं। देखिए, ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो पहला राउंड है वो कोई अहमियत का हामिल नहीं होगा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी प्लानिंग कर रहा है, आपको फिर बता दें कि प्रपोज किया गया, अभी हतमी शेड्यूलिंग नहीं की गई है, अभी इस पर बातचीत जारी है। लेकिन जो प्रपोज भी है वो ये ऐसा है कि पहले राउंड में हर टीम एक एक मैच खेलेगी। कितने मैच हो गए? 8 टीमें, 7 मैच हो गए। सुपर 8 का जो मकसद है वो ये नहीं है कि उसकी बेस पे आप आगे जाओगे। जो आपने पहले राउंड में 7 मैच खेले हैं, वो 7 के 7 मैच आपके साथ कैरी होकर जाएंगे सुपर 8 में। जो आपके 2 ग्रुप बनाए गए होंगे 4-4 टीमों के, और आपस में 3 खेलेंगे और फिर 3-3 आपको मैचेस और खेलने का मौका मिल जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 10 मैच। 10 मैच की बेस में जो सबसे टॉप 4 टीम्स होंगी, बाकी सब कुछ वैसे ही है भाई, बाकी कोई तब्दीली नहीं है। एक्चुअली इसका जो मकसद है ये न्यू फॉर्मेट का, ये सिर्फ इसलिए करवाया गया ताकि मैचेस ज्यादा ना हो।
अगर ये सुपर 4 वाला आप झंझट ना डालो ना, तो फिर मसला क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कि हर टीम 14 मैचेस खेलेगी, 14 मैचेस, और ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। और हम बात ये करते हैं कि पीएसएल महीने सवा महीने 35-40 दिन में खत्म होती है, आईपीएल की तरह 2.5 महीने में नहीं जाती। सिर्फ इसलिए ये सुपर 4 वाला मामला रखा गया, सुपर 8 वाला रखा गया, 2-2 ग्रुप बनाए गए हैं। इसका मकसद कतई ये नहीं है कि सारी टीम्स आगे सुपर 8 में चले गए और उसके बाद मेन राउंड सुपर 8 हो गया। नहीं भाई, मेन राउंड सुपर 8 नहीं होगा। उसमें सिर्फ फर्क इतना ही है कि आपको खाली 3-3 मैचेस और मिलेंगे, और बाकी जो टोटल फैसला किया जाएगा प्ले ऑफ्स का, वो वैसे ही किया जाएगा कि 7 मैच वो और 3 मैच आपने जो सुपर 8 में खेले हैं, टोटल हो गया आपके 10 मैच। 10 में से फिर फैसला होगा कि पहली 2 कौन सी टीमें हैं, वो खेलेंगी क्वालिफायर 1, और फिर जो सेकंड जो 2 होंगी वो एलिमिनेटर खेलेंगी, और बाकी वैसे ही चलेगा। लेकिन ये डिसाइड जो होगा ये इस तरह से होगा कि पहले राउंड के 7 मैच और सुपर 8 के जो आपके 3 मैच मिलेंगे वो मिला के होगा। तो चलो, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मौजूद ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।